अदावत भी है, छिपी अदावत भी है, खुली बगावत भी है, अपनों का थोड़ा लिहाज भी है, लेकिन लिहाज के पीछे क्या दबाव भी है, ये सवाल है। इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने परिचय आपका करा दिया। सुरेश गर्ग जी, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। भाई, मेरा सीधा सवाल है, ये जो विवाद खड़ा हुआ फोन टैपिंग मामले को लेकर और जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, क्या सर्वदलीय बैठक जो आज हुई है, क्या सरकार सर्वदलीय बैठक से इस मामले को सहज बना लेगी खुद के लिए, या ये फजीयत का कारण ये मुद्दा सड़क और सदन दोनों में बनता रहेगा? देखिए, भविष्य की इस तरह का कोई विवाद है ही नहीं। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का विवाद होता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक देश की बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी का उल्लंघन हमारे कार्यकर्ता कभी भी नहीं करते हैं। ये तो इस तरह की जो पद्धति है वो तो कांग्रेस में हुई है। आपने 5 साल में देखा ही होगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी की किस तरीके से तसल चलती रहती थी और बाड़ेबंदी में रहते थे, होटलों में बंद रहते थे। अब क्या है भविष्य जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, सदन में उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो इनको हंगामा खड़ा करना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जब किरोड़ी लाल जी ने खुद ने स्पष्ट कर दिया था कि मुझे मेरी गलती हुई है, फिर दूसरा राजस्थान के गृह राज्य मंत्री मैडम जी ने खुद ने कहा है कि यहाँ पे किसी तरीके का फोन टैप नहीं हुआ। तो अब इससे ये साबित होता है कि ये सब केवल अभी मुद्दा विहीन कांग्रेस है। कांग्रेस के पास में अभी कोई नेता नहीं है। और नेताओं में भी आप देखिए कि राजस्थान के अंदर आज कांग्रेस की क्या स्थिति होती है, 5 अलग अलग गुट बने हुए हैं। लेकिन ठीक है सर, मैं कांग्रेस पर बाद में आऊंगा। मुझे ये समझाइए थोड़ा सा कि बीच सदन में हमने ऑल पार्टी मीटिंग सदन के शुरुआत और अंत से पहले जरूर देखी है, लेकिन बीच सदन में ये जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की जरूरत पड़ी, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए भाई, मुद्दा जिसे आप नकार रहे हैं, जिसे मानने को तैयार नहीं, उसी पर तो सरकार की फजीयत है ना। तभी तो सर ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की जरूरत पड़ रही है। देखिए भविष्य जी, मैंने आपको कहा ना कि कांग्रेस वो है जो दलितों का अपमान करती है। दलित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी को कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया और हंगामा करते रहे। अब आप देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में नेता प्रतिपक्ष को बोलना था, नेता प्रतिपक्ष को कांग्रेस के नेताओं ने, एमएलए ने बोलने नहीं दिया। अब बता दीजिए, जब नेता प्रतिपक्ष का ये अपमान कर सकते हैं, किस तरीके का इन्होंने हंगामा किया, तो स्पीकर साहब का भी एक ये फर्ज बनता है कि 19 तारीख को बजट आ रहा है, 19 तारीख के बजट में जिस तरीके से अब तक सदन में हंगामा करता है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा नहीं होने की वजह से केवल हंगामा खड़ा करना और बजट में व्यवधान डालना, तो हो सकता है उसी वजह से सर्वदलीय बैठक बुलाइए। देखो, फोन टैपिंग वाला मामला तो देखो सबको पता कि गहलोत जी से ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं जानता। जब उनके 5 साल तक जो ओएसडी लोकेश शर्मा जी रहे, उन्होंने दिल्ली में कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया कि हाँ नेताओं के, विधायकों के फोन टैप हुए, इनका एफिडेविट है लोकेश शर्मा जी का। तो ये कांग्रेस इस चीज में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई नहीं है। इवन जब गृह राज्य मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पे कोई फोन टैप नहीं हुआ, इससे ज्यादा ये मैटर वहीं पे खत्म हो जाता है। पर बात यहां है कि ये राजस्थान का विकास नहीं चाहते। आज राजस्थान में विकास के मुद्दे अगर ये सदन में लाएं तो वो बहुत अच्छी बात है। राजस्थान के विकास में किस तरीके की क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आज मैं भविष्य जी बता रहा हूं कि हमने हमारे संकल्प पत्र का 50-55 से ज्यादा वादे हमने पूरे कर दिए। फिर हमने हमारी जो पिछले साल की जो बजट घोषणाएं थी उसका 70-75% पूरा कर दिया। तो अब इनके पास नहीं, सर, सवाल ये कि देखिए आपने कांग्रेस का जिक्र किया, आपने आरोप लगा दिया कि पूर्व की सरकार में किस तरीके से फोन टैपिंग का मुद्दा उठा, उस पर पूर्व ओएसडी की बात पर आप मुहर लगा रहे हैं, लेकिन अपनी ही सरकार में मंत्री की बात को आप सिरे से खारिज कर रहे हैं, उनकी नाराजगी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। भविष्य जी, जब मंत्री जी ने खुद ने कह दिया कि मुझसे गलती हुई, इस तरह की कोई बात ही नहीं है, तो मैटर तो वहीं खत्म हो गया। और फिर दूसरा जो जिसका डिपार्टमेंट है, गृह राज्य मंत्री जी का ही तो डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई इस तरह की कोई घटना नहीं है, इस तरह का कोई टेप नहीं है। तो फिर अब बात क्या है? बात तो सिर्फ इतनी सी है
कि ये सदन में हंगामा खड़ा करना, जिस तरीके से दलित ठीक नेता है, को बोलने नहीं मैं दिया जवाब ले रहा हूं सर, फिर लौटूंगा आपके पास। ठीक है सर, जनता पार्टी का तो नहीं थे, गर्ग साहब कांग्रेस के लौटूंगा जो दलित नेता मैं थे जवाब ना, ले उन लूं दलित नेताजी को सर। भी बोलने नहीं दिया इन्होंने ठीक है, विधानसभा के अंदर। इससे ये जाहिर होता है कि कांग्रेस केवल हंगामा करने में माहिर है। जी इनको कोई लेना देना नहीं है राजस्थान के विकास से, राजस्थान के अंदर विकास किस तरह से होना चाहिए, कहां पे क्या समस्या है, उन चीजों पे इनको कोई लेना देना नहीं है, केवल हंगामा खड़ा करना। इसी वजह से आज शायद कि विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई कि भाई हंगामा खड़ा नहीं करे, बजट शांति से निकल जाना। ठीक है सर।